अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नौशीज़ और आप देख रहे हैं किचन विद नौशीज़। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी न्यू रेसिपी है बीफ शामी पे। बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी है जिसका टेस्ट होगा खाने में लाजवाब। तो रेसिपी को मैं डिटेल में समझाऊंगी, आपने हर पॉइंट को अच्छे से समझना है। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और हौसला होगा और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चने की दाल, जिसको मैंने 1 घंटे से भिगोकर रखा हुआ था। कोशिश करें कि आप पूरा घंटा इसको भिगोकर ज़रूर रखें। साथ में यहाँ मैंने लिया है बीफ बोनलेस, जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया है और चर्बी सारी उतार दी है। बोनलेस आपने बीफ लेना है और ये भी तकरीबन 1 किलो है। तो मसालों में मैंने यहाँ पर ली है गोल लाल मिर्च और ये आपने 10 से 15 ले लेनी है और इसका टेस्ट बीच में ज़बरदस्त आता है, कमाल का टेस्ट आता है इसका बीच में। यहाँ पर सूखा धनिया साबुत लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, जो कि 2 खाने के चम्मच है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर मैंने नमक लिया है 2 खाने के चम्मच, आप लोग हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। साबुत काली मिर्च है यहाँ पर 1 खाने का चम्मच और 7-8 लौंग ले लें आप। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च है। मसालों की मेजरमेंट आपने एग्जैक्ट यही रखनी है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया और थोड़ा सा पुदीना, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 गुत्थी लहसुन की ली है, जिसको मैंने छील लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर आप हरी मिर्च ले लें 5 से 6 और एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर अदरक का लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, तो आपने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है और ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी इसका क्या करना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है दही, जो कि 3 खाने के चम्मच 3 टेबलस्पून है। ये दोनों चीज़ें लास्ट पे यूज़ होंगी और दही आपने बिल्कुल गाढ़ा लेना है। तो जो पानी हमें दरकार होगा वो यहाँ पर 7 प्याली है। 7 प्याली आपने यहाँ पर पानी लेना है। तो 1 किलो में यहाँ पर 1 किलो दाल और 1 किलो हमारा बीफ है, तो उसमें 7 प्याली पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ हमने डाल दिया बीफ। इसी के साथ इसमें सारे मसाले हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन साबुत। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का जो प्याज लिया था उसके 3 से 4 टुकड़े करके हम डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। 7 प्याली यहाँ पर मैंने पानी लिया था। तो सबसे पहले हम लोग बीफ को यहाँ पर प्रेशर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीफ को सबसे पहले हम प्रेशर देंगे पूरे 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 12 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी। तो यहाँ पर पूरे 12 मिनट के लिए हम बीफ को प्रेशर कुकर में पकाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरे 12 मिनट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल। और आप लोग देख सकते हैं पानी डालने की और मज़ीद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी पानी की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। और इसी पानी में हम लोग दाल ऐड कर देंगे और अब इसको हम लोग प्रेशर लगाएंगे पूरे 9 से 10 मिनट के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी 9 से 10 मिनट के लिए। पहले हम लोगों ने 12 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। अब हम लोग दाल ऐड करने के बाद इसको पूरे 9-10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे 10 मिनट हो चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा मटेरियल रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी खुश्क हो चुका है। और इस स्टेज पे अगर दाल जूसी जूसी रहे, यानी थोड़ा सा बीच में पानी मौजूद रहे, तो गाइस बिल्कुल ये ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि दाल को थोड़ा थोड़ा जूसी जूसी रहना चाहिए ताकि कूटने में भी आसानी हो, क्योंकि बाद में जो बीफ शामी हैं वो खुश्क हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है और बिल्कुल जूसी है और कूटने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप लोगों ने डालना है इसमें योगर्ट, दही 3 टेबलस्पून, बिल्कुल गाढ़ा आप लोगों ने दही लेना है और नीचे से आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है। दही डालने के बाद बस आपने 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसको खुश्क कर लेना ताकि जो बीच में दही है वो ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको मैंने पका के 1 मिनट के लिए दही को ड्राई कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसको कूंडी में कूटने का। तो अब हम लोग दोरी ले लें, आप लोग कूंडी भी ले सकते हैं और उसमें अब हम लोग मटेरियल को कूटेंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा मटेरियल कूटते जाना है। तो साथ में अब आप लोगों ने डालना है यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल लें। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। साथ साथ आप लोगों ने शामी बनाते जाना है ताकि हमारा जो मटेरियल है वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको कूटने में ज़रा मुश्किल होती है, ज़्यादा ज़ोर लगता है। साथ साथ आप लोगों ने थोड़ी सी हरी मिर्च डालते जाना है, थोड़ा सा आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर डालते जाना है। ये देखें, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ इस तरह से आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच में डालकर इसको मिक्स करते जाना है। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है ये शामी बनाने का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शामी बनाने के लिए सांचा लिया है। आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं, और अगर आप लोग हाथ से बना रहे हैं तो हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, और अगर आप सांचे से बना रहे हैं शामी तो आप लोग सांचे पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारी शामी बनाकर रख लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैंने सारी शामी रेडी कर ली हैं। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं और मुझे उम्मीद है आपको भी ये ज़रूर पसंद आई होंगी। तो चलें फ्रेंड्स, इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग लिया है और इसको मैं फेंट लूँगी और शामी फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन और इसमें हम लोग हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। डीप फ्राई नहीं आपने करना, थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें हम लोग शामी अंडा लगा कर फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप लोगों ने फ्लेम को लो ही रखना है। पहले आपने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेना है और उसके बाद लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको थोड़ा सा नीचे से 2-3 मिनट के लिए पकाया है और अब मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूंगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी शामी टूट नहीं रही और बिल्कुल ज़बरदस्त लुक है इनकी। तो फ्रेंड्स, अब 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैं नीचे से पका लूँगी। तो हमारी शामी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनको सर्व कर लेंगे।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। उनका टेस्ट खाने में लाजवाब है। इसी तरह से मैं दूसरी भी फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बीफ शामी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान शीज़। अल्लाह हाफ़िज़।